नाजरीन वीवर्स रेपो न्यूज़ के, अभी मैं आया हूँ सर सैयद अहमद हाई स्कूल एचएस के एनुअल स्पोर्ट्स के मौका पर। देखिए ये हौड़ा मैदान है, शेलेन मन्ना स्टेडियम यहाँ चल रहा है। आपको एनुअल स्पोर्ट्स सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा हौड़ा का। ये देखिए, अब मैं देखिए ये भीड़ जमा है स्कूल के बच्चियों की और गार्जियंस हजरात की। देखिए ये तमाम गार्जियन हजरात अपने स्टूडेंट्स के लिए बैठे हुए हैं जो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता मैं करीब हो रहा हूँ। देखिए ये सर सैयद स्कूल की बच्चियां हैं, जूनियर क्लासेस की। ये देखिए ये तमाम गार्जियन की भीड़, पेरेंट्स की भीड़। अब मैं मैदान में आ गया हूँ, मैदान के अंदर। ये देखिए ये स्पोर्ट्स हो रहा है, एनुअल सालाना स्पोर्ट्स मुकाबला। ये है मैदान के बीचों बीच में आ गया हूँ। ये देखिए ये हर जगह हर तरफ स्कूल के बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी मौजूद हैं। देखिए ये मुकाबला हो रहा है, ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। देखिए स्कूल के स्टूडेंट्स नारंगी खा रहे हैं, अनारंगी खा के फिर दौड़ रहे हैं। देखिए एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है। ये स्कूल के हेडमास्टर हैं असलम परवेज साहब, जो अपनी निगरानी में स्पोर्ट्स करवा रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। सर सैयद हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अभी दूर के देखिए और वो लोग भी दौड़े हैं तो उनको हम लोग कंसोलेशन प्राइज देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, उन लोगों को भी देंगे। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड थे, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, उन बच्चों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज किया गया है। और जो बच्चे एक्स्ट्रा में आ जाए हैं, एब्सेंट होने के बावजूद भी आ जाए हैं, परफॉर्म किए हैं, उनको भी कंसोलेशन प्राइज हम लोग देंगे। ठीक है, कोई नाराजगी की बात नहीं है। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। KG2 शगुफ्ता आफरीन, क्लास टीचर शगुफ्ता आफरीन, कम हियर। फर्स्ट मैंने अभी जितना नाम बताया आप लोगों को, ग्रुप ए और ग्रुप बी में से बताया, तो इनमें से आपके 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है सुकैना खान फर्स्ट है फ्लैट रेस में, ग्रुप ए। ये अभी कंबाइंड हो रहा है। और सेकंड है मंतसा खान। थर्ड है कनीज फातिमा, क्लास KG2 सेक्शन A and B, ग्रुप A and B। देखिए स्टूडेंट्स, जो लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए हैं, उनकी बारी अब आएगी। देखिए बाय बाय। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा, प्लीज आप लोग स्पेस रखिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये स्कूल के स्टूडेंट्स, सेकंड मंतशा खान, थर्ड कनीज फातिमा। ये अब मैं मैदान के बीच में प्राइजेस की तरफ जा रहा हूँ।
ट्रॉफी, मेडल, गोल्ड जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स सर सैयद अहमद हाई स्कूल के इनाम के हकदार होंगे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, या जो लोग छोटे बच्चों को मेडल कामयाब होंगे उनके लिए ये रखा हुआ है। और कंसोलेशन प्राइज में जो बच्चे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे वो थर्ड, सेकंड इंशा परवीन इनायत फातिमा, इंशा परवीन इनायत फातिमा सेकंड विनर, पार्टनर रेस। इंशा परवीन इनायत फातिमा सेकंड, इंशा परवीन एंड इनायत फातिमा सेकंड, थर्ड इजुल अंसारी एंड आसिया परवीन। आप उमेरा आबिदी, सदिका अंसारी, आसिफा परवीन, सर सैयद हाई आसिफा स्कूल परवीन, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों है ये। इसका सालाना स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स हुआ आसिया है। परवीन, सदिका अंसारी एंड आसिया परवीन। छोटे छोटे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, इन स्टूडेंट्स को ये लोग पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, अभी इन्हें थर्ड उमेरा आबिदीन फर्स्ट, इंशा परवीन मेडल से इनायत नवाजा फातिमा जाएगा। सेकंड। इनके गले में एजाज और जो आ गए हैं माला उनको डाली दो, जो जाएगी। नहीं आ पा रहे हैं उनको स्कूल में दे देंगे। देखिए ये क्लास KG2 फ्लैट रेस प्लस बनाना रेस प्लस म्यूजिकल प्लस पार्टनर रेस के विनर्स हुए हैं। अभी आपके सामने क्लास KG2 इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम बोथ गर्ल्स सेक्शन, अभी बॉयज सेक्शन का बाकी है, वो होगा अभी। उर्दू मीडियम से हैं ये। फ्लैट रेस में कामयाबी हासिल की है नसरीन निसा। सुन पा रहे हैं उनके गार्जियन अगर आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चे को लेकर आए। नसरीन निसा। अदीबा अहमद फ्लैट रेस में कामयाब हुई हैं। अदीबा अहमद उनके गार्जियन से गुजारिश अगर है तो प्लीज आप बच्चे के साथ आएं। अदीबा अहमद। थर्ड है जैनब खातून यहाँ पे मौजूद है। जैनब खातून, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जैनब के लिए। गार्जियंस काफी तादाद में है पर तालियां की आवाज नहीं आ रही। आजिम मुख्तार साहब थर्ड पोजीशन हासिल किया है जैनब खातून ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जैनब खातून। इंशा खान है यहाँ पे, आ गए। चलिए इंशा इज हियर। जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए बजाना है ना। माशाअल्लाह, गुड। Round of applause for all the three winners who stood first, second, third in Orange Race Competition 2025 organized by Sir Syed Ahmad. आप लोग यहाँ आ जाए ना, सामने आ जाए। Big round of applause, come on. Give a big round of applause for all the winners of Flat Race Group B, Boys Section. चलिए। पीछे हट जाओ तुम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। अरे इधर है। Give a clap, all of you. Give a clap.
मेरा नाम Our first sir, please come near the stage. हमारा बच्चा सर सैयद अहमद हाई स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है। किस क्लास में? Please ये come क्लास near 3 the में है। stage. क्या नाम है आपके बच्चे का? मोहम्मद आदिल रजा खान, रोल नंबर 1 है, फर्स्ट आता है। आज उसने सालाना स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। आज स्पोर्ट्स में रेस में हिस्सा लिया, अच्छा सेकंड आया है। अच्छा, Second. तो सेकंड आया है रेस में। किस क्लास में पढ़ता है? वो क्लास 3 में पढ़ता है। 3 में। अच्छा, रेस लिया, रेस में हिस्सा लिया था तो उसमें सेकंड आया है। स्कूल के बारे में आपकी क्या तासुरात है? स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? देखिए, स्कूल के बारे में तासुरात के बारे में है कि स्कूल की पढ़ाई अभी माशाल्लाह ठीक ही है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। थोड़ा सा डर यह सा है कि आगे अपर का क्लास में आगे क्या फ्यूचर है ये देखना होगा। बाकी स्कूल का सब कुछ सही है। देखिए, सर सैयद अहमद हाई स्कूल में सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत अच्छा इंतजाम से चलाते हैं। सब आप नहीं है, जो लोग स्कूल चलाते हैं वही जानते हैं। सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है शहदा साहब है। शहजादा सलीम। हाँ, अच्छा, शहदा सलीम साहब। माशाल्लाह, जब इतना बड़ा इंतजामिया को कोई संभालता है तो उसमें कुछ कमी कुछ बेसी होती ही है। इसको हमें लेके चलना चाहिए। सिर्फ प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्लिम इलाके में यही एक अच्छा देखते हैं कि स्कूल है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वी हैव बर्स्ट द बलून रेस। मास्टर भी अच्छे हैं। बर्स्ट द बलून रेस में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है साजिद रजा। आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। English medium are directed to move to the starting point. The student of class 5 and class 6 are directed move to the starting point. क्लास 5 और क्लास 6 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट में जाइए। इवेंट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फैजान के लिए। For third prize, there is a 2 student, Insha Khanam and Azma. सर सैयद अहमद हाई स्कूल के इस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में सैलन मन्ना स्टेडियम में आकर सभी लोगों के साथ हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। स्कूल के असातिज़ा कराम, उस्तानिया और मैनेजिंग कमेटी की यकजहती यहाँ खुलकर देखने को मिल रहा है। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमानान हैं, इलाके कमेटी हैं और एक खास मेहमान ऑनर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। जो कॉरपोरेशन इन दिनों ज्यादातर खसारे में चल रहा है, उसकी भरपाई के लिए जो डिपार्टमेंट रियाज अहमद को सौंपा गया है, उनकी कोशिश से कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा होगा। तो आज हम जिस स्टेडियम में स्कूल का सर सैयद अहमद हाई स्कूल का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का इवेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये भी एक बड़ा कारनामा है कि जहां हावड़ा के छोटे बड़े तमाम स्कूल सैलन मन्ना स्टेडियम में आकर अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों को करते हैं। भला हमारा ये स्कूल सर सैयद अहमद हाई स्कूल पीछे क्यों है? बच्चों और खासकर गार्जियन को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जितनी उत्साह इन बच्चों में दिखाई दे रहा है, गार्जियन हजरात में इससे ज्यादा वो उत्साह देखने को मिल रहा है। गार्जियन हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि जो लगन, जो उत्साह आप खेल के मैदान में दिखला रही हैं, ये दिखला रहे हैं, इससे बढ़ चढ़कर आपको अपने बच्चों
बच्चे और बच्चियों में तालीमी मेयार को बुलंद करने के लिए आपको अपने वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगा और पढ़ लिख कर ही आदमी उस बुलंदी और ऊंचाई को छू सकता है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जो माहौल बन रहा है कि अगर मोटिया मजदूरी का भी कोई काम करना चाहेगा तो कम से कम हायर सेकेंडरी पास उसके पीठ के ऊपर एक स्टाम्प लगा होना जरूरी है, वरना मोटिया मजदूरी का भी काम आने वाले दिनों में बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए मुमकिन नहीं। आज बच्चों से और बच्चियों से मेरी आप जरा बच्चे और बच्चियां खास कर ध्यान दें, गार्जियन हजरात से खुसूसी अपील है कि स्पोर्ट्स खेल ये जिंदगी में बहुत लाजमी हिस्सा है। जहां तालीम हासिल करना जरूरी है वहां खेल कूद का भी होना जरूरी है। किसी ने कहा है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगर जिस्मानी तौर पे बच्चा कमजोर हो तो उसके दिमाग भी ठीक से काम नहीं करते। इसलिए बच्चों के नशोनुमा के लिए जहाँ खेल कूद जरूरी है वहाँ उनके खुराक का भी अच्छा इंतजाम होना चाहिए। अच्छा से मुराद भरपेट लजीज खाना, चाहे वो दाल रोटी ही क्यों ना। ये जरूरी है कि बच्चों के खाने पीने का भी इंतजाम होना चाहिए और उससे ज्यादा जरूरी है नींद का होना। अगर आप 3 वक्त भरपेट खाना खाते हैं और नींद अगर पूरी नहीं करते तो ये दौड़ भाग आपका सब बेकार जाएगा। कम से कम बच्चों को 6 घंटा सोना जरूरी। लेकिन आजकल देखा जाता है कि ये घर घर की कहानी हो गई है कि बच्चे हो या घर का बड़ा हो, सभी मेरे ख्याल से जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है 12-1 बजे से पहले रात को किसी के हाथ से मोबाइल नहीं छूटता। आपको जहां आप 3 वक्त खाते पीते हैं आपके बच्चों के लिए कम से कम 6 घंटा लगातार, ये नहीं कि दिन को 2 घंटा सोया, रात को 1 घंटा सोया, फिर दोपहर को 1-2 घंटा सो गया, नहीं, कंटिन्यू रात को खाने के बाद रात को 10 से 11 के दरमियान उसे बिस्तर पे जाना जरूरी है। जहाँ खाना पीना खुराक जरूरी है वही नींद भी जरूरी है। लिहाजा हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जो लगन, जो मेहनत, जो कोशिश खेल के मैदान में देखने को मिल रहा है, आप तालीम के मेयार को बुलंद करने के लिए अपने बच्चे और बच्चियों को के पीछे ज्यादा से ज्यादा वक्त दें ताकि ये बच्चा तालीम के मैदान में नुमाया कारनामा अंजाम दे सके। और टिकियापाड़ा के लोगों ने जो मेहनत किया है, जो कोशिश की है इस स्कूल की तरक्की और फरावानी के लिए, आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप तालीम के मेयार को बुलंद कीजिए, अपने बच्चों को ठीक ठीक टाइम से पढ़ाइए, नींद को पूरा करवाइए, ठीक वक्त पे उनको खाना दीजिए। बच्चे जब भी चाहेंगे खाएंगे, जब भी चाहेंगे नहीं खाएंगे, कम खाएंगे ज्यादा खाएंगे, ये नहीं चलेगा। टाइम से खाना होगा और भरपेट खाना होगा और भरपूर नींद लेना होगा। ये जिम्मेदारी वालिद से ज्यादा माओ के ऊपर आए होती है। लिहाजा अपने घर के दरवाजे को रात को 11 बजे से पहले बंद कीजिए और लाइट बिल्कुल 11 बजे से पहले आप ऑफ कीजिए। और जिन जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल है उनको राजी करा के उनके हाथ से मोबाइल जरूर लेंगे, इसलिए कि बच्चा पढ़ेगा तो ये मुल्क बढ़ेगा। किसी ने कहा है पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। लिहाजा आपसे हमारी यही अपील है कि जो लगन, जो मेहनत आपने खेल के मैदान में दिखाया है, यही लगन और मेहनत इससे ज्यादा बढ़ के आप अपने बच्चों की पढ़ाई के पीछे खर्च कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
नौशाद आलम साहब को भी उत्तरी पेश किया जाए। उसके बाद मोहतरमा इसमें साहब उत्तरी पेश किया जा रहा है। जनाब शमसुल साहब को भी उत्तरी पेश किया जा रहा है। ज़ईफुल उम्र होने के बावजूद इनके हौसलों में कमी नहीं आई है, मौजूद हैं। अब मैं आखिर बच्चों एक बात ध्यान से सुनो कि जिस तरह पढ़ाई जिंदगी में बेहद जरूरी है, उसी तरह अपने आप को सेहतयाब रखने के लिए स्पोर्ट्स में भी जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप लोग को अभी दो ही काम है, आप लोग को दिल लगा के पढ़ना है और सेहत का भी अपना ख्याल रखना है। आपके गार्जियन, आपके वालिदैन इतने मेहनत मशक्कत से आपको पढ़ाई के लिए जिस तरह से वो मेहनत करती है और करते हैं, मैं समझता हूं कि तमाम माँ जो है, तमाम जो वालिदैन है, इसी तरह मेहनत करते हैं। इसी के साथ साथ आपको अपने टीचर्स का भी बहुत ख्याल रखना है। आपके टीचर्स वालिदैन के बाद अगर कोई आपको अच्छा तरबियत दे सकता है तो वो आपके टीचर है, आपके स्कूल के टीचर है, आपको जो पढ़ाते हैं। आपको ध्यान लगाकर पढ़ना है, अब खूब पढ़ना है, अपने कौम के नाम करने के लिए, अपने स्कूल के नाम करने के लिए और अपने वालिदैन के नाम करने के लिए। आप जब पढ़ेंगे, आप जब सेहतयाब तंदुरुस्त रहेंगे तो आप दिल लगाकर पढ़ें। अनुरोध करूंगा कि लोग पढ़े अच्छे से और अपना खेल कूद में भी अपना भाग लेते रहे, जिससे शरीर की तंदुरुस्ती ठीक रहेगी। और मैं इस स्कूल के प्रधानाध्यापक और तमाम सेक्रेटरी और उनके कार्यकर्ता को अनुरोध कर रहा हूं कि प्रत्येक साल इस तरह का स्पोर्ट्स करें और बच्चे के रुचि में बढ़ावा दे। आजकल खेल कूद का बढ़ावा बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लड़के पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं और दौड़ धूप में खेल कूद में नहीं रहते हैं, उनका नौकरी चाकरी में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि पढ़ने के साथ साथ खेल कूद पर पूरा ध्यान दें, ये नहीं। और दूसरे नंबर बात है कि माँ बहनों, बच्चे के माँ बहनों से अनुरोध करूंगा कि मोबाइल, बच्चे आजकल दिन भर मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। माँ भी देखती है कि बच्चा शांत है, नहीं, वो ध्यान नहीं देना है। बच्चे के मोबाइल उसी वक्त देंगे, उसी टाइम तक देंगे कि बच्चा भी अपने पढ़ने लिखने का समय पर उसका उपयोग करे। पढ़ने लिखने के बजाय यदि दिन भर मोबाइल देखेगा तो उसका क्या भविष्य होगा। इसलिए माँ बहनों, बच्चों के माँ बहनों पर भी यही ध्यान रखना। ये कॉल है कि बच्चों को ये ना बताओ कि झूठ मत बोलो, बल्कि ऐसे हालात और माहौल पैदा करो कि वो झूठ ना बोले। तो स्कूल की तरफ से, गार्जियन की तरफ से हम यही कहेंगे कि नन्हे बच्चे कुछ नहीं जानते कि हम किस दिशा में जाएंगे, तो इनके लिए खेल कूद का इंतजाम, साथ ही साथ जो है तालीम का इंतजाम और क्या पढ़े और कैसे पढ़े इसका इंतजाम हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा माहौल पैदा करें कि ये तालीम हासिल करें और खेल कूद से वाबस्ता रखें, ताकि इनका बॉडी, जो कहते हैं कि एक्सरसाइज मेक्स बॉडी स्ट्रांग एंड मैथमेटिक्स मेक्स माइंड शार्प, तो ये माहौल तैयार करें ताकि ये बच्चे जो हमारे छोटे हैं, ये बड़े होकर इस लायक बने कि खेल कूद में भी आगे बढ़े और पढ़ाई में भी आगे बढ़े। मोबाइल से दूर रहना जरूरी है और हम लोगों को पॉजिटिव चीज हर चीज में ढूंढना चाहिए। मैं टीचर्स को खास करके बोलूंगा
कि स्कूल इमारतों से नहीं बनती, दीवारों से नहीं बनती, ये आपकी मेहनत से, आपकी टीचिंग से स्कूल बनता है। और हमारा एक सपना है, हमारे सादा सलीम और उनके तमाम साथियों जो इस दुनिया में हैं और जो नहीं हैं, उनका तमाम लोगों का सपना है सर सैयद अहमद हाई स्कूल। सर सैयद अहमद हाई स्कूल का सपना उन्होंने देखा था और उन्होंने बुनियाद डाला। एक वक्त टाली का वो मकान था, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। आज वो 3 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन उन लोगों का मेहनत तभी कामयाब होगा जब आप टीचर्स दिलो-जान से मेहनत करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी और उनको एक भले से वो डॉक्टर, IAS, IPS ना बन सके, लेकिन एक अच्छा इंसान बन के जरूर निकले और अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दें। पैसे से परिवार का चीज मेजर नहीं होता, क्या चीज से मेजर होता है? हैबिट्स। और वो हैबिट्स कौन देता है? टीचर्स। तो आप एक ऐसे फैक्ट्री है, टीचर्स एक ऐसा फैक्ट्री है जहां से डॉक्टर, इंजीनियर और कामयाब इंसान निकलता है। मैं यही उम्मीद करूंगा सर सैयद अहमद हाई स्कूल आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक स्कूल बने और सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो करोड़पति हमारे सोसाइटी के लोग हैं, उनके भी बच्चे सर सैयद अहमद हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए लाइन लगाए और उनको उनके क्रेडिट के ऊपर उनको एडमिशन मिले। सर सैयद अहमद के पास एक स्मार्ट क्लास हो, एक स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम हो, स्पोर्ट्स में नाम करे। मैं जो स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में हमारे अंदर काबिलियत ढूंढी जाती थी। अगर हम एजुकेशन में वीक रहते थे तो हमें देखा जाता था कि हम किस में स्ट्रांग हैं। मे बी आई एम स्ट्रांग इन स्पोर्ट्स, कोकुलर एक्टिविटीज, ड्रामा, एक्टिंग और कुछ भी, जो भी फील्ड हो, तो इसमें अपने बच्चों को फोकस कराने के लिए क्लासेस होती थी। मैं गुजारिश करूंगा सर सैयद अहमद हाई स्कूल के कमेटी से कि अपने बच्चों के अंदर टैलेंट ढूंढिए, काबिलियत ढूंढिए, स्कूल अपने आप काबिल बन जाएगा। और आने वाले दिनों में सर सैयद अहमद हाई स्कूल, एक जो अलीगढ़ को हम लोग सर सैयद अहमद के नाम से जानते हैं, सर सैयद अहमद स्कूल को भी हम लोग सर सैयद अहमद के नाम से पहचानेंगे और उसको सिर्फ टिकियापाड़ा नहीं, हावड़ा नहीं, कलकत्ता नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान के बच्चों वहां आके तालीम हासिल करेंगे और काबिल बन के निकलेंगे। सर सैयद अहमद हाई स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को बहुत बहुत मेरे तरफ से बेस्ट विशेष। आप कामयाब हो, आपके स्कूल कामयाब हो और टिकियापाड़ा का जो कुर्बानी है वो आपकी जरिया कभी जाया ना जाए। शुक्रिया। प्राइज पाए हैं उनको मुबारकबाद, जो प्राइज नहीं पाए हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूं। और इस शेर के साथ कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। और नेक्स्ट ईयर जब होगा आपका एनुअल स्पोर्ट्स, तो जो बच्चे अभी नहीं प्राइज पाए हैं वो नेक्स्ट ईयर अव्वल प्राइज पाएंगे। और जहां तक जो बहुत सारे उस्तानी को देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हम जब असलम साहब सर पढ़ रहे थे, इस वक्त मुख्तार साहब थे, निसार साहब थे, असलम मास्टर्स थे, कभी भी इनके हाथ में लाइफ साइंस पढ़ाए, कभी भी इनके हाथ में हम लोगों ने किताब नहीं देखी। पूरी क्लास हम लोगों को जब आते थे वो खुद से तैयार करके आते थे। अब बोर्ड रहता था और इनके पास में पेंसिल रहता था, बोर्ड के जरिए से हम लोग को पढ़ाया। जैसे पढ़ाए थे उसी तरह से हम लोग माध्यमिक में जाकर लिख के भी आए थे। इंशाअल्लाह ताला साइंस में ज्यादा नंबर भी मिला था। तो पढ़ाने का जो प्रैक्टिस है, जो अभी आजकल के जो लोग टीचर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इनसे सीखें कि कोई भी चीज पढ़ाने से पहले आप उस पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ताकि बच्चों को आसान लफ्ज में समझाया जा सके, ताकि बच्चे अभी भी जो जो पढ़ाए हैं वो हम लोगों को अभी भी हम लोगों को याद है। नूरी तरकीब का जो फोटोसिंथेसिस बोला जाता था, आज भी हम लोगों को याद है। तो इस तरह का आजकल का पढ़ाई की जरूरत है। और सजादा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आज इस स्कूल में, और खास करके देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसा शोभा नहीं है जो शोभाबाद है। कराटा से शुरू करके, कोचिंग से, नीट कस से शुरू करके, फुटबॉल कैंप से शुरू करके, तमाम क्रिकेट वगैरह तमाम चीज
आप लोग रखे, बहुत अच्छा लग रहा है। सनी भाई और अस्मा तारा साहिबा, आप लोग वार्ड नंबर 20-23 के आप लोग काउंसलर हैं। अभी ये जो सालाना एनुअल स्पोर्ट्स हुआ है, ये इसके बारे में आप बताइए, सर सैयद हाई स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स के बारे में। मैं यहाँ मौजूद हूँ सर सैयद अहमद हाई स्कूल के एनुअल स्पोर्ट में, और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी तादाद में यहाँ बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ स्कूल के सारे स्टाफ हैं और बहुत सारे मेरे गार्जियन बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। मैं सर सैयद के सारे स्टूडेंट को उसके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, कामयाब बनिए, स्पोर्ट में हिस्सा लीजिए। जिस तरह एजुकेशन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है आज के हालात में, उसी तरह हमारा खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। हम खेलेंगे तो हमारा दिमाग और जिस्म दोनों तंदुरुस्त रहेगा, और ये तंदुरुस्त रहेगा तो हम आगे बच्चे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ये सब हिंदुस्तान का फ्यूचर्स है। मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी सर सैयद के सारे बच्चों को। ये जो सर सैयद हाई स्कूल का टिकियापाड़ा हावड़ा का जो ये एनुअल स्पोर्ट्स हुआ है, इसके बारे में आप अपने क्या तासरात हैं आपके? स्कूल, एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर एक सक्सेसफुल स्कूल कायम होना है तो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है सर सैयद अहमद हाई स्कूल अपने बच्चों के लिए जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स को जो मिला के काम करिए। देखते होंगे सर सैयद अहमद हाई स्कूल में मैंने कुछ दिन पहले देखा कराटे भी सिखाई जाती है, उनके क्रिकेट टीम भी बनाई जा रही है, और आज यहाँ डालमिया पार्क में बच्चों को स्पोर्ट्स कराया जा रहा है। तो इसके लिए मैं सर सैयद अहमद के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप ऐसे ही सर सैयद अहमद स्कूल के लिए बेहतरीन काम करते रहें, अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को के कोऑर्डिनेशन से अपने स्कूल और हमारे इलाका के नाम को रोशन करते हैं। स्पोर्ट्स जो है तालीम का ही एक हिस्सा है। स्पोर्ट्स इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। कहा जाता है कि ऑल डे वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। यानी दिन भर हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और खेल कूद नहीं कर रहे हैं तो भी बच्चे क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। और हेल्दी बॉडी शोज अ वाइज है। तो अगर आपकी बॉडी जो है हेल्दी है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आपका जो जहन है, आपका जो दिमाग है, वो भी बहुत तेजी से काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का जो स्पोर्ट्स इवेंट है ये ज़रूरी है ताकि बच्चों में जोश व खरोश के साथ साथ उनकी जिस्मानी और जहनी वर्जिश भी हो और साथ ही साथ उनकी हौसला अफजाई भी हो। हाँ, एक बार जोरदार ताली हो जाए। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आफरीन परवीन। सेकंड पोजीशन हासिल किया है जायरा खुर्शीद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जायरा खुर्शीद के लिए। थर्ड पोजीशन हासिल किया है जुनैरा असलम। सेकंड कौन है इधर है? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए कि बच्चों की हौसला अफजाई करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां हो जाए तमाम बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा करें। फर्स्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अल्फिया परवीन। सेकंड पोजीशन माहिरा शाहिद एंड थर्ड प्राइज गोज टू यास्मीन परवीन। है उनकी हौसला अफजाई करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गिव अ बिग राउंड ऑफ विनर्स ऑफ फ्लैट रेस। जल्दी लोग जोरदार तालियां हो जाए। शहजादा सलीम साहब, आप सर सैयद हाई स्कूल, सर सैयद अहमद हाई स्कूल टिकियापाड़ा हावड़ा के सेक्रेटरी हैं। आज जो आप लोगों ने सालाना स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स कराया उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का, तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है कि टिकियापाड़ा हावड़ा, शिवपुर हावड़ा और पिलखाना हावड़ा के आवाम को
के लिए आपका क्या पैगाम है, और ख़ुसूसी तौर पर इस स्कूल के स्टूडेंट्स के गार्जियन के लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका मैसेज है? तालीम के साथ भी खेल भी बहुत जरूरी है, और आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा। गार्जियन हजरात, बच्चों के साथ साथ गार्जियन हजरात बहुत कसीर तादाद में शामिल हुए। टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, तमाम मेम्बरान ने बहुत ही मेहनत की, और दिन भर सुबह समय 8 बजे से ये लोग अपने स्पोर्ट्स में लगे रहे हैं। ना टीचरों को नाश्ता करने का, ना खाना खाने का भी। ये लोग जो है खाना, दिन का खाना अभी खा रहे हैं, शाम मगरिब के बाद जो है। आज प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ, बहुत मेहनत किया। खासकर टीचर्स, टीचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत किया, और गार्जियन लोग में भी एक उत्साह था। बच्चों में तालीम के साथ साथ ये स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। ये बच्चों में देख करके हम लोग का भी जज्बा ये हुआ कि बच्चे में तालीम के साथ कम से कम ये है कि स्पोर्ट्स में लगे रहेंगे तो मोबाइल की दुनिया से दूर रहेंगे। मोबाइल जो है बच्चों को तालीम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसी जज्बे से हम लोगों ने क्रिकेट का कैंप किया, क्रिकेट टीम बनाई, कोच मुकर्रर किया। गंगोली के क्लब में हमारे नई कामर साहब जो कोच है, उनको अपने कोच बनाया। कलीम साहब UFC ग्राउंड में बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। राजा हैदर साहब जोडो कराटे का बहुत ही ये बच्चों में देख रहे हैं कि एक अच्छा जज्बा, एक अच्छा उत्साह। खास कर ये है कि हम लोग किसी भी बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से हम लोग का बच्चा भी कम नहीं रहेगा। हम लोग भी साना मिलाकर चलेंगे, और तालीम के साथ साथ स्पोर्ट भी बहुत जरूरी है। ये मैसेज है, गार्जियन का उत्साह देख करके हम लोग को बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रैपो न्यूज़ की जानिब से शहजादा सलीम साहब आपका। थैंक यू। असलम परवेज साहब, सर सैयद अहमद हाई स्कूल का आज सालाना स्पोर्ट्स हुआ है, तो इस सिलसिले में आप टिकियापाड़ा, शिवपुर, हावड़ा और पिलखाना के आवाम को और तमाम स्कूल में के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके गार्जियन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौका पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि टिकियापाड़ा की गंजान आबादी वाले इलाके में सर सैयद अहमद हाई स्कूल तालीमी और ताल्लुम के मैदान में अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक शनाख्त बना रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप हजरात को बखूबी इल्म है, एक कुशादा कैंपस है और हवादार रोशनदार कुशादा क्लासरूम्स, कमरे, लाइब्रेरी और आने वाले दिनों में लेबॉर्ट्री और स्मार्ट क्लासेस का इंतज़ाम है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस स्कूल को एक ऐसा मिसाली अदारा बना दिया जाए कि टिकियापाड़ा, न सिर्फ टिकियापाड़ा बल्कि हावड़ा के कसीर आबादी वाले इलाकों के जो कम आमदनी वाले अफराद हैं उनके बच्चों की तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम हो सके। यहाँ पर क्लास 10 के बाद हायर सेकेंडरी का भी अब शुबा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, और हायर सेकेंडरी शुबा के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस भी खोले जा रहे हैं। ड्राइंग क्लासेस भी हमारे यहाँ हो रहा है स्पेशल, और खेल कूद के जो शुबा है उसमें कराटे है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स है और ड्राइंग है। ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शोबे खोले जा रहे हैं जिनका ताल्लुक तालीम से है, जो स्कूली तालीम से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ इस साल नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी सर सैयद अहमद हाई स्कूल में माकूल तरबियती इंतज़ाम में नहायत ही कलील पैसे में ये नीट की कोचिंग कराई जा रही है, जो उर्दू का ज़रूरतमंद तलबा और तालबात के लिए काफ़ी होगा। जो महंगे कोर्सेज में, महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं ले सकते,
वो हमारे यहाँ आकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं और अपने वो BBS में दाखिला या डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए अपनी राह आसान बना सकते हैं। हम तमाम खैर हजरात से ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने बच्चे और बच्चियों का दाखिला सर सैयद अहमद हाई स्कूल में कराएं, सर सैयद अहमद हाई स्कूल में कराएं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो सके, वो हर किस्म के तालीम से रोशनास हो सकें और तालीम से रोशनास होकर अपने हमवतनों के शाना बशाना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मुकाबले में शरीक होकर उनको टक्कर दे सकें और अपना नुमाया मुकाम बना सकें। यहाँ खेल कूद का भी माकूल इंतज़ाम है। आज स्पोर्ट्स का इनकाद उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। स्पोर्ट्स को भी यहाँ काफ़ी अहमियत दिया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के शोबे को भी उतनी अहमियत दी जा रही ताकि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग हो और सेहतमंद दिमाग से सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हो सके। शुक्रिया रैपो न्यूज़ में आपका असलम परवेज़ साहब। अताउल मुस्तफ़ा साहब, आज सर सैयद अहमद हाई स्कूल का टिकियापाड़ा हावड़ा का सालाना स्पोर्ट्स हुआ और आपने काफ़ी अच्छे तौर से एंकरिंग की और इसको चलाया निभाया। तो इस सिलसिले में टिकियापाड़ा हावड़ा, शिवपुर हावड़ा और पिलखाना के अवाम को और ख़ुसूसी तौर पर स्कूल के गार्जियन हजरात को और स्टूडेंट्स को के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? सबसे पहले रेपो न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स, तमाम श्रोता को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुबह से ही जो है स्पोर्ट्स चल रहा है। एनुअल स्पोर्ट्स है सर सैयद अहमद हाई स्कूल, जो बहुत ही अजीम एक अदारा है, तालीमी अदारा टिकियापाड़ा में मौजूद है और उनके तमाम बच्चे, लगभग 1500 से ज़ायद बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट इवेंट्स में। सुबह 9 बजे से जो शुरू हुई थी, अभी उनका अख्ताम हुआ है और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा, स्पोर्ट्स रहा। और इस मैसेज के साथ कि तालीम का ही एक हिस्सा है स्पोर्ट्स को छोड़कर कोई भी बच्चा, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो कहीं ना कहीं अधूरा महसूस करता है। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स बच्चों के साथ जुड़ेगा तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहेंगे, और अगर मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे, फिटेस्ट रहेंगे, तो वो अपने तालीमी क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मुजाहरा करेंगे। तो हमारा मकसद यही है, एजुकेशन का ही एक पार्ट है स्पोर्ट्स, तो इसको दोनों को साथ में लेके चला जाए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। सैलिम मन्ना स्टेडियम में, हावड़ा के बहुत अजीम स्टेडियम में इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया है और तमाम दर जितने भी टीचर हैं, उस्ताज़ा कराम हैं, मैनेजमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सबों की मेहनत मुशक्क़त और ख़ासकर गार्जियन ने भी ताउन किया, सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को। ये स्पोर्ट्स अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा। इंशाअल्लाह आने वाले साल में इसे भी अच्छी करने की कोशिश करेंगे। रैपो न्यूज़ की जानिब से अताउल मुस्तफ़ा साहब, एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शेख मोहम्मद तौसीफ। Third prize goes to Ali Raza, and again one position for there is a tie on third position, Ali Ahmed.